वज़ीर आला मरियम नवाज की बाकू में मसरूफियात का आगाज। अजरबैजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे और यादगार कूचाए शुहदा पर हाज़री फूल रखे और फातिहा पढ़ी। वज़ीर आला और वफ्द के शुराका ने अजरबैजान के कौमी शुहदा की कुर्बानियों को सराहा। असरी सफ़ीर खिजर फरहादोफ और वफ्द के दिगर अरकान भी वज़ीर आला के हमरा थे। डिजिटल पंजाब से तरक्की और शफाफियत का नया दौर शुरू होगा। टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी दौर जदीद का मौसर और कारगर हथियार है। वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, टेलीकम्युनिकेशन दौर जदीद में महज राब्ते का जरिया नहीं बल्कि नई बुलंदियों पर जाने का रास्ता बन चुकी है। हमारा अज़्म डिजिटल पंजाब है। अमली इक़दाम की राहें खुल रही हैं। ईद उल अजहा कब होगी? हतमी फैसला आज होगा। जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। ईद उल अजहा पर मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक ओवरलोडेड और गैर फिट गाड़ियां संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताओ। व्यापारी कहते हैं महंगाई ने अखराजात बढ़ा दिए। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बैल बहुत महंगे, बकरे और चदरे भी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। महंगाई ने कुर्बानी करना मुश्किल बना दिया। खर्चा ज़्यादा है, कीमतों पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। इसका 2,60 मांगा है हमने, उन्होंने 2,30 लगा दिया है, लेकिन इतने का नहीं होगा। बहस यानी कि शहरी कर रहे हैं। 30,000 की बहस हो रही है। अगर कोई चीज़ होती है 3 लाख की, उसका 70,000 लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत घाटा हो रहा है। 40 मन का शान पाकिस्तान, 35 मन का रुस्तम पाकिस्तान। दूध, मक्खन और मुरब्बे से पले कुर्बानी के मेहमान। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में द्योकल बैलों की धूम, भारी जसामत, खूबसूरत बेमिसाल। हर कोई कहे ये है हुस्न कमाल। जो देखे नजर ठहर जाए। दोनों बैल मरकज़े निगाह। घुंघरू, झूमर, घंटियां और मसनूई फूल, जबकि कुर्बानी के जानवरों की नई सज धज। रंग बिरंगे रिबन, खूबसूरत हार से सजे जानवर मंडियों की रौनक बढ़ाने लगे। बच्चे भी अपने जानवरों के नखरे बढ़ाने के लिए मैदान में आ गए। कुर्बानी के जानवरों को सजाना भी एक फन बन गया। आज हमने मंडी आए थे लाहौर की और हमने आज वेड़ा ख़रीदा है और बच्चों की फरमाइश पे आज हम उसको ये पहनाएंगे और उसको नहलाएंगे घर जाके। इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। ज़्यादा लोग झांझरे खरीदते हैं, सेट खरीदते हैं, गानियाँ होती हैं, दलियारे होते हैं और मोस्टली माला वगैरह होते हैं। कराची के सेट होते हैं जो पीछे लगे हुए हैं। ज़्यादा यही चीज़ें खरीदते हैं। शहर में चारे की डिमांड में इजाफे, जबकि चारे की डिमांड बढ़ते ही कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। महंगे चारे ने शहरियों को परेशान कर दिया। तो ज़्यादा नहीं बिक रहा, मंदा है कि गाहक नहीं है, महंगाई है, जानवर महंगा है, लोग नहीं ले अभी ले रहे, तो उसकी वजह से ज़रा मंदा है। कुर्बानी के लिए 2 बकरे ख़रीदे हैं, तो उसी सिलसिले में चारा लेने आया था, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत टफ़ चल रहे हैं। कुर्बानी के हवाले से भी और उनके खिदमत करने के हवाले से भी चारा जो है वो बहुत महंगा है। तो इस दफ़ा पता नहीं, अल्लाह खैर करे क्या बनता है। सूरज ने तड़के तड़के ही आग बरसाना शुरू कर दी। सूरज का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लाहौर में नमी का तनासुब 33% रहा, जबकि सूरज की तपश आज सारा दिन बरकरार रहेगी। NDMA के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में 19 से 22 मई के दौरान बारिश और आंधी की पेशगोई है। ईद से कबल महंगाई का नया तूफान। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 14 रुपये महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 504 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होल सेल 334, परचून रेट 348 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे होकर 231 रुपये दर्जन हो गए।
मौसमी सब्जियां सस्ती मगर हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना टू मच महंगा। लहसुन चाइना 470, अदरक थाईलैंड 285 रुपए किलो हो गया। आलू नया 20, प्याज 65, टमाटर 35 रुपए किलो हो गया। जबकि मेथी 140, भिंडी 80, टिंडे और बैंगन 60 रुपए किलो हो गए। फल आज भी आवाम की पहुंच से इंतहाई दूर। अव्वल दर्जे का केला मतवस्त तबके के लिए आवाम की पहुंच से दूर। 215 रुपए दर्जन हो गया। जबकि अंगूर मोटा 190, सेब काला कोल्हू 420, खरबूजा 130 और पपीता 290 रुपए किलो हो गया। पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजर आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मंशियात फरोश नवाज को पकड़ा। नवाज से 1100 ग्राम मंशियात बरामद हुई। मुलजिम पिंकी से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। पुलिस ने मुलजिम के एतराफी बयान के बावजूद पिंकी के खिलाफ कार्रवाई की और न ही इश्तिहारी करार किया। लाहौर रंग मंशियात फरोश अनमोल पिंकी के घर की तस्वीर सामने ले आया। मुलजिमा को नवाब टाउन में वाक़या घर से गिरफ्तार किया गया था। अनमोल पिंकी ने शहरी जहांजेब अशरफ से 5 मरले का घर किराए पर लिया। किरायानामा 300 रुपए हवाले स्टाम्प पेपर पर किया गया, जबकि 11 माह के लिए लिया गया। मोहल्लेदारों का कहना है कि घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगी रहती थी। खबरदार होशियार, आज कम उम्र बगैर लाइसेंस और 3 सवार मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ जनरल होल्ड अप होगा। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी। जबकि सीटीओ लाहौर कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार 1 मिनट में किसी भी लाइसेंस सेंटर पर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लर्नर परमिट पर गाड़ी चलाने की हरगिज़ इजाजत नहीं। पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड 152 कॉम्बिंग ऑपरेशन, 11,000 से ज्यादा अफराद से पूछगिछ, जबकि 160 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। 23,41,000 से ज्यादा अफराद से पूछगिछ की गई। 10,700 से 71 जराइम पेशा और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बुलंद फिशार खून जिंदगी का खामोश कातिल। लाहौर समेत दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर तीसरा शख्स हाइपर टेंशन का शिकार। पाकिस्तान की 44% आबादी हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला। WHO के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मरीज इस बीमारी से लाइल्म होते हैं। अक्कड़ निकल गई, बर्फ पिघल गई। भारत ने सफारती महाज पर शिकस्त तस्लीम कर ली। चेयरमैन PCB को IPL फाइनल देखने की दावत दे दी। मोहसिन नकवी ने दावतनामा वजीर आजम को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, फैसला वजीर आजम करेंगे। IPL का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। सेलर टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 89 रन पर चौथे विकेट भी गिर गई। सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौट के। शान मसूद 21, अजान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 9 रन बनाकर आउट। जबकि तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिर्जा की 2-2 विकेटें। बांग्लादेशी ने अपनी पहली इनिंग में 278 रन बनाए थे। 2 मौका हाथ से निकल गए। लिटन दास और मुशफिकुर रहमान बच निकले। जबकि सेल्टर टेस्ट के पहले रोज खुरम शहजाद की गेंद लिटन दास की बैटिंग से छूकर विकेट कीपर के हाथ में जा पहुंची। जबकि साजिद खान की बैटिंग पर और गेंद पर मुशफिकुर रहमान भी विकेटों के पीछे कैच दे बैठे। एम्पायर ने आउट ना दिया।